हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नावेल एकेडमी। तो हम इस समय आपका टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, जिसमें हमने 6 पार्ट नंबर सिस्टम का पढ़ा चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 7। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे, इसका टॉपिक हमारा है जीरो प्लेस, यानी कि गुणा करने पर दाहिने ओर कितने जीरो आएंगे उसके बारे में हम देखेंगे। आइए सेशन को शुरू करते हैं। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करने पर दाहिने ओर कितने शून्य आएंगे, इसके बारे में देखते हैं, पता करते हैं। चलिए यहाँ 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। अब आपको जब भी यहाँ पर कोई भी संख्या 5 गुणे 2 यानी इस रूप में होगी, 5 और 2 का गुणा ही किया जाएगा, तब भी हमारा क्या होगा, जीरो आएगा। इसका हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यहां पर देख लीजिए, अगर इसमें इस 5 को इस 2 के साथ ले लिया जाए और किसी संख्या का और दोनों को छोड़ दिया जाए, यहां पर 3 गुणे 4 करेंगे या 6 गुणे 7 या 8 गुणे ये करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। तो इस तरह से ध्यान दीजिए कि ये जो 5 है और ये 2 है, इसको निकालेंगे तो यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ 2 गुणे 5 हम कराएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ मिलेगा और यहाँ पर 1 10 में भी 1 जीरो मिलेगा। तो इसमें जो टोटल जीरो हो गए, वो कितने हो गए, 10 गुणे 10 करेंगे यहाँ 100 होगा। तो इसमें जो है कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर अगर वो जीरो आपका होगा, उसमें शून्य की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, दाहिने ओर 2 होगी। तो इस तरह से हम देखेंगे तो 5 और 2 और 5 का आपस में जो है जब भी गुणा होगा 2 और 5 का, तभी वो जीरो बनेंगे। और यहाँ पे एक 10 आया है तो जीरो खुद है, वहां पर 1 जीरो वहां हो गया और 1 है। इस तरह से 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करेंगे तो दाहिने ओर जो शून्य आएगा वो 2। दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। 1 से 55 तक के प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करने पर दाहिने ओर कितने शून्य होंगे। तो इस तरह से जैसे हम लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे, यहाँ पे 3 डॉट डॉट कहां तक, 55 तक। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, यहाँ खोजना होगा कि कितने 5 इसमें आए हैं इस तरह से। और उससे इसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक अगर आप उसका फॉलो करेंगे तो उस ट्रिक से आपको बहुत आसानी से आप शून्य की संख्या क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा कि जो कितनी बार कहा है, 1 से 55 में पूछा है कि दाहिने ओर गुणा करने पर दाहिने ओर कितने शून्य होंगे, तो यहाँ 55 से क्या कर दीजिए, 5 को भाग दे दीजिए, तो कितना आ गया 11। और इस फिर 11 में क्या करेंगे, फिर 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार गया। अब यहाँ पे फिर 5 से जो है, यहाँ पर जो 2 है, इस 2 में 5 से भाग देंगे, जाएगा नहीं। इस तरह का पूछेगा सवाल तो यहाँ पर जो यहाँ पे पूछेगा इस तरह के सवाल में 5 से क्या करेंगे, उसमें भाग करेंगे, और जो यहाँ पर भाग देने पर जो शेष आएगा उस शेष को फिर 5 से भाग देंगे, फिर जो शेष आएगा फिर उसको फिर 5 से भाग देंगे, और इतनी बार देंगे कि जब तक वो 5 से नीचे ना आ जाए। यहाँ देखिए 5 से नीचे आ गया, यहाँ ये 2 है, ये 5 है, तो इसलिए अभी इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और यहाँ पर जो शून्य की संख्या होगी, शून्य की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 से 55 के बीच में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 11 और प्लस 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, 13। तो 1 से 55 तक के बीच अगर 1 से 55 तक प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो जो शून्य की संख्या होगी दाहिने ओर वो 13 आएगी। एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछे 1 से 100 तक के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए तो दाहिने तरफ जो शून्य की संख्या होगी वो क्या होगी। तो आइए इसको हल करते हैं। चलिए देखा जाए कि उसमें शून्य की संख्या दाहिने ओर कितनी आती है। तो हमने आपको बताया 1 से लेकर के 100 पूछा है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100, जो ये वाला है इसको 1 से 100 तक के पूछा है, तो 100 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 आ गया 20, फिर इस 20 को फिर 5 से हम भाग करेंगे, तो 5 चौक 20, यहाँ 4 आ गया। तो यहाँ पर फिर जो यहाँ पे 4 है, 4 को हम 5 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं। तो यहाँ इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अब यहीं पे छोड़ देंगे, और यहाँ पर जो शून्य की संख्या होगी वो शून्य की जो संख्या हो जाएगी, वो शून्य की संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ 20 लिखेंगे और इसी में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा।
तो इस तरह से हमने देखा 1 से 24, 1 से 100 तक के बीच अगर इनको प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए तो जो दाहिने और जो शून्य आएंगे वो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो हमने या 1 से 200 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा करने के लिए कहे कि गुणा करने पर दाहिने और शून्य कितने आएंगे, तो हम इस तरह से सवाल को कम समय में आसानी से इस ट्रिक्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो देखते हैं आगे। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगर आपसे कहे 1 से 500 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर दाहिने तरफ कितने शून्य होंगे, उनको निकालने के लिए कहेगा तो आप कैसे निकालेंगे, जो हमने बताया है तरीका उसी से चलिए हल करते हैं। यहाँ 1 से 500 तक का पूछा है तो इस 500 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। तो 5 कम 5 कितना आ गया, 100, यानी कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। फिर इस 100 में हम क्या करेंगे, फिर 5 से भाग देंगे तो 20 बार आ गया। फिर इस 20 में क्या करेंगे, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, 4 आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब यहाँ ये 4 से जो 4 है वो 5 से क्या हो गया, कम। तो इसलिए जो है ये जो 5 है, जो 4 है जो ये 5 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे। यहाँ ये जाएगा नहीं इसलिए यहाँ पे छोड़ देंगे। तो अब यहाँ टोटल शून्य की संख्या आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जो शून्य की संख्या हो जाएगी दाहिने ओर वो टोटल कितनी होगी, यहाँ पे 100 और प्लस 20 और प्लस के 4, तो कितना हो जाएगा, 124। उसकी जो शून्य की संख्या होगी वो टोटल कितनी हो जाएगी, एक जो शून्य की संख्या होगी 124 हो जाएगी। अगर आपसे कहे कि 1 से 1000 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर जो दाहिने तरफ जो शून्य की संख्या होगी वो कितनी होगी, इसके बारे में देखते हैं। तो फिर वही जो 1 से लेकर के 1000 का पूछा है तो हम 1 से लेकर के 1000 के पूछा है, इसका गुणा करने पर दाहिने तरफ जो शून्य होंगे वो कितने आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, 1000 में 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ 200 बार जाएगा। आगे अब फिर ये 200 में फिर हम फिर 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, यहाँ 40 आ जाएगा। फिर ये 40 में फिर 5 से भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 आया। फिर इस 8 को फिर हम 5 से भाग देंगे, कितनी बार गया, 5 एकम 5, एक बार गया। अब घटाएंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 3 क्या है, 5 से छोटा है इसलिए वहीं छोड़ देंगे। अब इन सबको आपस में जोड़ देंगे और शून्य की संख्या हमको आसानी से निकल जाएगी। शून्य की जो संख्या होगी, जो शून्य की संख्या है वो क्या हो जाएगी, यहाँ जोड़ेंगे 200 प्लस 40 प्लस के यहाँ 8 प्लस के 1, और जब हम जोड़ेंगे 240 यानी कि कितना हो जाएगा, 249। यानी 1000, 1 से लेकर के 1000 के सभी प्राकृतिक संख्याओं का अगर गुणा कर दिया जाए तो जो शून्य की संख्या जो दाहिने तरफ आएगी वो टोटल कितनी हो जाएगी, 249 हो जाएगी। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। 100 तक के सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्या के दाहिने ओर शून्य की संख्या क्या होगी। इस तरह का जब प्रश्न पूछेगा तो फिर वही काम यहाँ पे भी करना है, 1 से 100 तक। फिर वही 100 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ 20 आ गया। फिर इस 20 में फिर 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ 5 से जब कम आ गया तो वहीं छोड़ देंगे। और जो शून्य की संख्या होगी, शून्य की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20 प्लस और 4 बराबर कितने के, 24। उनकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, तो 24 हो जाएगी। 1 से 100 तक के सभी सम संख्याओं को आपस में गुणा करा दिया जाए तो दाहिने तरफ जो शून्य की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। जब भी 0 का निर्माण होगा तब वो 2 और 5 के गुणा करने पर ही बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 और 5 का गुणा, इसमें 2 और 5 कहीं मिल नहीं रहा है। 5 तो मिल जा रहा है बट यहाँ पर 2 नहीं मिल रहा है, इसलिए 1 भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 1 भी नहीं। इस शून्य की संख्या 1 भी नहीं होगी। क्या होगी इसका आंसर,
एक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है और विषम संख्या का गुणा अगर विषम संख्या में किया जाता है तो हमको शून्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर 5 तो है लेकिन 2 है ही नहीं, और 0 का निर्माण हमने आपको बताया कि 2 और 5 का गुणा करने पर ही बनेगा। तो ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जीरो प्लेस, आज का टॉपिक था हमारा जो जीरो प्लेस था, इसके बारे में हमने जाना कि दाहिने ओर किसी भी संख्या का गुणा कर दिया जाए तो दाहिने तरफ जो शून्य की संख्या होगी वो कितनी होगी, इस तरह से हमने ये देखा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करें, कमेंट में बताएं। तो आज के लिए बस, आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।